वैसे आज तुम्हें कैसे याद आ गई अपनी बहन की? हाँ, कल तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली। बस ऐसे ही आप ही। और कल के लिए आई एम सॉरी, कल जरा मेरी तबीयत खराब थी। कोई बात नहीं मेरी जान, क्या हो गया है? वैसे तुम पहली बार आई हो आज अकेले मेरे घर। ये लो जूस पियो। क्या हो गया फारिया? हाँ हाँ आप ही, मैं ठीक हूँ। वो मेरी दोस्त है ना सारा, वो आ रही थी आज इस तरफ, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके घर चक्कर लगा लूं। चली जाऊंगी थोड़ी देर में घर। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। ये लो कुछ खा लो। अब एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप इस ब्रेसलेट को पहचानती हैं? किसका है? ये आमिर का है। कहाँ से मिला तुम्हें? कब से ढूंढ रहे हैं? वो पता है इट्स प्लैटिनम मेड, बहुत बहुत कीमती है। बहुत परेशान हो गए थे देखते देखते कि पता नहीं कहाँ खो गया। अरे ही इज हियर। अस्सलाम वालेकुम फारिया, कैसी हो? She found your bracelet. कब से ढूंढ रहे हैं आप? मेरा ब्रेसलेट? मेरा तो नहीं है। अरे हाँ, ये तो मेरा ही है। ये तो गुम गया था। कहाँ से मिला तुम्हें? जहां आपसे गिरा था। आमिर भाई। चलो that's great. दुआ, हाय। लिसन, वो आज रात को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्या मतलब ये कि हम फ्रेंड्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं चिल करने के लिए, तो सोचा कि तुम भी आ जाओ। क्या करने के लिए? यही खाएंगे पिएंगे घूमेंगे चिल करेंगे बस। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। कम ऑन दुआ, तुम अच्छा महसूस करोगी। मेरा मतलब ये है कि जब तुम आओगी तो दोस्तों की कंपनी एंजॉय करोगी। सिंपल। मुझे इस तरह किसी की भी कंपनी में अच्छा नहीं लगता। सॉरी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आमिर भाई मुझे माफ कर दें, प्लीज आमिर भाई मुझे माफ कर दें। तुम जानती हो फारिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह समझा। तुम इमेच्योर हो ये सोचते हुए बहुत सी बातों को दरगुजर किया, लेकिन आज हर्ट कर दिया तुमने मुझे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं, अगर ये बात तुमने फरद के सामने की होती ना, बिलीव मी वो तुम्हें घर से निकाल देती। समझ में नहीं आ रहा मैं ये बात, इतनी बड़ी बात बाबा से अम्मी जी से करूं कि ना करूं, क्योंकि वो तो बहुत बुरे से रिएक्ट करेंगे। नहीं आमिर भाई आप ये बात किसी से मत कीजिएगा प्लीज। सॉरी। सॉरी का क्या फायदा? बड़े भाइयों की तरह रहा हूं तुम लोगों के साथ, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। और डिस्टर्ब हो गया हूं मैं। आजकल मैं एक बात को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ, शायद इसलिए अजीब तरह का सोचने लग गई हूँ। किस बात को लेकर? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, उस बात को भूल जाओ। मुझे बताओ हुआ क्या है? आमिर भाई वो फहाद। क्या हुआ फहाद को? फहाद ने मुझसे कहा है कि मैं उसे भूल जाऊं। उसके घर वाले अब हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे।
मेरा मसला ही है, मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में तो और कोई है ही नहीं, और इसी वजह से तुम लोगों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। फहद से ही पूछना चाहिए ना कि उसे ये बात तब याद नहीं आई जब उसकी क्वालिफिकेशन से बहुत बढ़कर एक नौकरी दी मैंने उसे अपनी फर्म में, और अब उसकी मर्जी है तो वो ये बकवास कर रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे डील करूंगा। और अब मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी बात हुई है प्लीज उसे भूल जाओ, मैं भी इस तरह की बात याद नहीं रखना चाहता हूँ। सॉरी आमिर इट्स भाई। ओके, इट्स ओके। तुम मेरी छोटी बहन हो, बस दोबारा ऐसा मत सोचना। बाय द वे तुम्हें पता है एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि मेरा, तुम्हारा और हसन का एक ग्रुप बन गया है, वो भी प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें गुड न्यूज़ की क्या बात है? हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो सिर्फ न्यूज़ है। पता नहीं मैंने गुड न्यूज़ क्यों बोला, ऑकवर्ड राइट? हुआ बेटा, खाना लगा दिया, आ जाओ नीचे। आती हूँ। आज दुआ माशाल्लाह कुछ बेहतर लग रही थी। जी आपा, आज बड़े दिनों बाद मैंने दुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुदा मेरी बच्ची की मुश्किलात हल करे। मैं तो उठते बैठते बस यही दुआ करती। दुख भी तो बहुत देखे हैं ना उसने। अल्लाह अब उसकी जिंदगी में जल्द से जल्द खुशियां भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। आपा, आप कह रही थी कि रेहाना अपने भाई के रिश्ते की बात कर रही है आपसे? हाँ की तो थी उसने। आपा, वो सब जानती है कि? हाँ सब जानती है, मगर इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। वो कह रही थी कि दुआ को अपनी भाभी बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप ये बात जल्द से जल्द फाइनल कर लें। हाँ मैंने कहा था उससे, कह रही थी कि मैं अपने भाई से बात करके बताऊंगी। अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए। देखो शाहिना, इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं ना, वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, मगर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मैं कभी मायूस नहीं होती, लेकिन कभी कभी अल्लाह के कामों पर सवाल उठा लेती। अरे ये तो मायूसी से भी बुरा अमल है, ऐसे नहीं सोचते। अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं। चलो अब अच्छी सी चाय बना के पिला दो। अच्छा चले। कहाँ रह गया? चले कहाँ रह गए थे? बैलेंस लगाने गए थे मुझे गाड़ी कहाँ है? सामने। आज चल। चांद को सिर्फ दूर से देखा जाता है मेरी जान। चकोर की तरह उड़ उड़ के अपनी जान गंवाने की कोशिश मत करो। चकोर को पता है कि चांद उसे नहीं मिल सकता, फिर भी लपक के उसकी तरफ जाता है और उड़ उड़ के अपनी जान गंवा देता है। फिर तो उसकी मोहब्बत सच्ची हुई। जानता है कि वो चांद को नहीं पा सकता, फिर भी कोशिश करता, अपनी जान गंवा देता। सच्ची मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कम अकल है।
हेलो। मीरब, हाय दुआ। हाँ बोलो। वो तुम बता रहे थे ना कि सबका बाहर जाने का प्लान बना है। हाँ यार कह तो रहा था लेकिन तुमने तो इनकार ही कर दिया। हाँ वो असल में सुबह जल्दी में थी तो इसलिए। तो अब क्या मूड बन गया आने का? हाँ तुम बस बता दो कहाँ आना है। यार बस यहीं करीब में एक रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें लोकेशन पिन कर दूंगा। ठीक है, मैं वहाँ तैयार होके पहुँचती हूँ। ठीक है फिर मैं भी रेडी हो रहा हूँ एंड सी यू सून। ओके बाय। बाय। कहाँ की तैयारी है? कहीं की भी नहीं। दुआ? ये दुआ कौन है? मामा क्या करें, क्लास फेलो है मेरी। सिर्फ क्लास फेलो है? हाँ ना, और आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हैं मामा, क्या हो गया? जवानी में बेवा होने वाली माएँ अपने बच्चों की हर बात पे इन्वेस्टिगेशन करती हैं। और तुम तो बहुत चहक रहे हो। वैसे हैरत की बात है, आपने कभी रमशा आपी पे इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाई? पाबंदी तुम पे भी कोई नहीं है, लेकिन ख्याल रहे कि तुम मुझे रमशा की तरह से नाउम्मीद नहीं करोगे। उसने जिसका इंतखाब किया बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना कि लोग इज्जतदार होने चाहिए। जी माँ। दुआ, दुआ तुम कहीं जा रही हो? दिख नहीं रहा क्या? तुम मुझसे नाराज हो? क्यों? नहीं होना चाहिए क्या? आई एम सॉरी दुआ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मैंने पता नहीं क्यों ऐसा कह दिया। अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने क्या कुछ कहा, इस बात का है कि तुम ऐसा सोचने लगी। नहीं दुआ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हूँ आजकल। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। बात को थोड़ा टाइम दो। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, किसी की परवाह नहीं करेगा। थैंक यू दुआ। चलते हैं।
आमिर, फारिया आज कुछ बात करना चाह रही थी मुझसे, लेकिन आप आ गए, कर ही नहीं पाई वो। वो बात उसने मुझसे कर ली थी। अच्छा, क्या बात थी? फरत, मुझे लगता है मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। दरअसल वो फारिया की दोस्त है, उसका भाई फहद। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ अर्सा पहले फारिया ने मुझसे रिक्वेस्ट करके उसे मेरे यहाँ नौकरी पे भी रखवाया। आप मुझे अब बता रहे हैं? फरहत, मेरा क्या कसूर है? मुझे फारिया ने मना किया था। क्यों? वो इसलिए कि वो चाहती थी कि पहले उसका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, उसके बाद लोग उसे फहद के नाम से मुंसलिक करें। और अब तो सिचुएशन बैड हो गई है। वो लड़का बैकआउट कर गया है दुआ की वजह से। दुआ की वजह से? समझ क्यों नहीं आई? दुआ के साथ जो ज्यादती हुई उसकी वजह से। कितना कम सर्फ निकला है। फारिया ने ये गलती कैसे कर दी? पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उसे कल समझाऊंगा। ठीक से समझाइएगा। How ridiculous. मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। अच्छा, कोई खुशी की खबर भी हो सकती है? जी, आपको याद है रेहाना, आसिफ की बहन, पिंडी वाली, अब जो अमेरिका होती है? हाँ, याद है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसने अपने भाई के लिए दुआ का रिश्ता मांगा है। वाकई? नहीं तो रेहाना को सब मालूम है जो कुछ भी? जी, वो सब जानती है। उसने कहा कि ऐसे मौकों पर तो अपने ही काम आते हैं ना। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या फिर देर किस बात की? आपा को फोन आया था रेहाना का, कह रही थी उसने आसिफ से भी पूछ लिया, उसे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। गुड गुड। तो तुमने दुआ से बात की? हाँ, मुझे नहीं लगता कि दुआ मना करेगी। अरे नहीं, फिर भी बात तो करनी चाहिए ना। रेहाना अगले माह आ रही है अमेरिका से, उसने कहा कि तभी वो बात पक्की कर लेगी, तो दुआ से भी मैं तभी पूछ लूंगी। चलो, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो सुबह शाम शुक्राने के नफिल अदा करती थी। देखिए कैसे रिश्ता चलकर आया। हाँ बिल्कुल, बस अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं चाय लाऊं आपके लिए? हाँ, चाय तो पिला ही दो अब। चल, मैं आती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, क्या हुआ? किसे कॉल कर रही हो? ड्राइवर को फ़ोन नहीं उठा रहा, मुझे पता था देर हो जाएगी तो भेज दिया था उसको। अच्छा, तो एक काम करो, अभी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। कम ऑन यार, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो। नहीं, ट्रस्ट की तो बिल्कुल बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ऐसी तकलीफ होगी, प्लीज़ रहने दें। कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, प्लीज़। बाय द वे, आप गाड़ी के पास वेट करो, मैं बस 1 मिनट। ठीक है भाई, मैं कैसे जाऊंगा? यार, तू टैक्सी में चला जाना, प्लीज समझा के। हाँ, लव यू ब्रो। थैंक यू। ओके, ठीक है बॉस।
हेलो हेलो, नहीं जवाब देना ना, नहीं है कोई बात, मैं फोन रखती हूँ। फोन मत रखना। कौन बात कर रहा है? बस बोलती रहो। क्या बकवास है ये? कौन बात कर रहा है मैं पूछ रही हूँ। तुम्हारा आशिक। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? जो बात करनी है वो करो। तुम्हें देखने के बाद किस शख्स का दिमाग ठीक रह सकता है? क्या हुआ, रंग क्यों उड़ा हुआ है? एक रॉन्ग नंबर है, बार बार तंग करता रहता है। रॉन्ग नंबर? तो तुम पूछो ना, क्या कहना चाह रहा है? पता नहीं, मुझे तो पागल ही लगता है, जाहिल। मगर फिर भी कहता क्या है? पहले तो कुछ बोलता नहीं था, आज बोला है तो कहता है तुम बोलती रहो, अच्छा लगता है तुम्हें सुनना। कॉल बैक करो तो रिस्ट्रिक्टेड नंबर लिखा हुआ आता है। तो ब्लॉक कर दो ना, परेशानी क्या है? किया था ब्लॉक, नए नए नंबर से कॉल करता रहता है। तुमने इसकी आईडी फेसबुक पर डालकर देखी? देख लिया, वो भी कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा उस नंबर पर। अच्छा अच्छा, मेरे पास ना एक ऐप है, उससे पता चल जाता है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है। हाँ हाँ, चलो कमरे में चल के देखते हैं। दुआ, हाँ क्या हुआ? बैठो। तुम मुझे नंबर दो, मैं ट्रू कॉलर पे चेक करती हूँ। हाँ ये रहा, ये रहा 0 किसका नाम आया? आर्या? हाँ, किसका नाम आया? नहीं, किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? तुमने तो कहा था इस ऐप से सब कुछ पता चल जाता है। हाँ कहा तो था, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नंबर है ना, इसलिए शायद शो नहीं हुआ। अच्छा, मैं फिर चेंज करती हूँ। दुआ, हाँ क्या कहता है ये? क्या कहेगा? कुछ खास नहीं, वही जो रॉन्ग कॉल्स होती हैं। खैर मैं देख लूंगी, ब्लॉक ही करना पड़ेगा। आमिर, ये घर में तलाश कर रही हूँ मैं आपको और आप यहाँ खड़े हैं। क्यों क्यों ढूंढ रही थी? कोई खास काम है तुम्हें? काम के अलावा भी बात की जा सकती है आपसे? बहुत नींद आ रही है, सोने जा। आमिर, कुछ समय बात ही कर रहे हो मेरे साथ बैठ के। आज नहीं, बहुत थक गया हूं मैं, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, सोने दो। ऐसा तो हर वक्त होता है ना। शिकायत कर रही हूँ? शिकायत की बात ही नहीं है। 2 साल खामोशी में गुजार दिए ना आपके साथ। 2 साल तो गुजर गए, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपना आप समझा नहीं सकता। मैं ऐसा ही इसी तबीयत का मालिक हूं, और तुम्हें मेरी इसी नेचर के साथ एडजस्ट करना होगा। गुड नाइट। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं, अगर ये बात तुमने फरद के सामने की होती, बिलीव मी, वो तुम्हें घर से निकाल देती। समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बात, इतनी बड़ी बात बाबा से, अम्मी जी से करूं कि ना करूं, क्योंकि वो तो बहुत बुरे से रिएक्ट करेंगे। नहीं आमिर भाई, आप ये बात किसी से मत कीजिएगा प्लीज। सॉरी। सॉरी का क्या फायदा? बड़े भाइयों की तरह रहा हूं तुम लोगों के साथ,
आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। राहिल, तुम्हारे अब्बू का फोन आया था, कह रहे थे गांव की जमीन बिक गई है। बस जल्द अज जल्द अल्लाह करे ये काम हो जाए ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं। राहिल, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी सुन रहा हूँ। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसी तब्दीलियों को खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। कैसी तब्दीली? जो आपको बेहतरी की तरफ ले जाए। आपको कैसे पता कि इसमें हमारी बेहतरी है? यहाँ की गुलामी से तो वहाँ की आज़ादी अच्छी है ना बेटा। अच्छा तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, मुझे भी अंदर जाके काम निपटाना है। और हाँ, खिड़कियाँ साफ कर देना अच्छी तरीके से, मेरा हाथ नहीं जाता। फरत बीबी कह के गई थी कि सफाई अच्छी तरह करना, उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। फरत बीबी तो नहीं है घर पे? हाँ तो मैं उनसे मिलने भी। और साहब भी अभी दफ्तर से नहीं आए। ठीक है, आप जाएं। मैं आपके लिए चाय बना के नहीं, ला। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप अपने क्वार्टर में जाएं। ठीक है जी। ऐसा मजा आया, सब देखते रह गए। तो फिर क्लास के अंदर में गया। अच्छा तो तुम्हें मैं बता रहा था ना, वो जो मैं 1 महीने में नहीं कर सकी, इस लड़की ने 1 हफ्ते में वो कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है शाम से। ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सब क्या है? अरे वो दुआ, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। दुआ तो वो यार वो जरा सी अपसेट है। वो जरा सी अपसेट है, और यहाँ जो मैं अपसेट हो रही हूँ उसका क्या? अरे यार संजय छोड़ो ना, शाम से बात तो सुनो मेरी। हाय मीरा। Hey Shanze, how are you? ओ हाय दुआ। वैसे आजकल तो तुम बहुत फ्रेश नजर आने लगी हो, वरना यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में तो तुम्हारी शक्ल बिल्कुल देखने वाली होती थी। यू नो, मैं और मीरब तो तुम्हें देखकर हंसा करते थे। क्यों मीरब? कुछ लोगों के फेस ही ऐसे होते हैं कि जिनसे इंस्पायर होकर आर्टिस्ट कार्टून बनाते हैं। ऐसा भी मैं नहीं, मीरा भी कहा करता था। तुम चलो, हम भी आते हैं। क्या हरकत थी ये? अच्छा, और ये जो तुम कर रहे थे ये क्या हरकत थी? वो हमारी क्लास फेलो है, हमारा एक ग्रुप है यार। अच्छा, मेरा भी ग्रुप बना है उस अयाज के साथ, लेकिन मैं उसके साथ इतना चिपक कर नहीं बैठती। अच्छा ठीक है यार, बस। जी बोले। बीबी जी, फारिया बीबी तो कॉलेज में नहीं है और उनका नंबर भी बन जा रहा है। ठीक है, आप वापस आ जाएं। ठीक है। अरे क्या हुआ?
ड्राइवर का फ़ोन आया था, बता रहा था फारिया कॉलेज में नहीं है, काफ़ी देर पहले जा चुकी। हाँ तो गई होगी ना अपनी सहेलियों के साथ कहीं। वो ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है आपा, जहाँ भी जाती है मुझे बता कर जाती है। फोन कर ले, पता कर ले फोन करके। फोन भी बंद जा रहा है उसका। अच्छा फिक्र ना कर, तू आ जाएगी। वैसे भी आजकल मुझे इस लड़की की बहुत फिक्र लगी रहनी। लोगों की बातें दिल पर लगा लेती है वो। लोगों का क्या है, वो तो वैसे भी पत्थर के लफ्ज मारते हैं।